ताड़ आसन। ताड़ आसन या पर्वत आसन खड़े रह के करने का आसन है। अपने पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी हथेलियों को जांघों की ओर करें, बाजुओं को थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने शरीर के हर अंग को तान दीजिए, टांगे, घुटने और जांघें। पेट को अंदर को खींचें और कोहनियों को भी खींचाव दें। छाती को चौड़ी करें और साधारण रूप से सांस लें। 20 से लेकर 30 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। ताड़ आसन वेश को सुधारता है और कमर को शक्ति देता है। अब धीरे से शरीर को विश्राम दें। रोज इसे करने से काफी लाभ होता है। सप्ताह में 3 बार इस आसन को करें तो लाभ होगा। ऊर्ध्व हस्तासन। ताड़ासन से शुरू करके अपने बाजुओं को अपने सिर से ऊपर ले जाएं। साधारण तरीके से सांस लेते रहें। कई लोग सांस रोक लेते हैं, ऐसा न करें। आधे मिनट के लिए इसी मुद्रा में रहें। यह मुद्रा आपको सही खड़े रहना सिखाती है और दिमाग को सतर्क रखती है। अब हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। वृक्षासन। वृक्षासन खड़े होकर करने वाला आसन है जो संतुलन को बढ़ाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपने दाएं घुटने को मोड़ें और पैर के टखने को हाथ से पकड़कर दाएं पैर को बाएं टांग की जांघ पर अंदर की ओर टिकाएं। अपने हाथों को कुल्हों पर टिकाएं। बाजुओं को खींचकर हथेलियों को जोड़ें। 30 सेकंड्स के लिए रुकें। शुरू में ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर सीधे खड़े रहें और जमीन पर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से संतुलन बना रहेगा। धीरे से हाथों को वापस ताड़ासन में ले आएं। अब दाएं टांग को नीचे लाएं और यही क्रिया बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन कंधों और टांगों को शक्ति देता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अब आपको पता है आपकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कौन सा अभ्यास करना है। उत्कटासन। इस आसन में हम इस तरह की मुद्रा में होते हैं जैसे कि कुर्सी पर बैठे हों। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपने बाजुओं को ऊपर को खींचकर हथेलियों को जोड़ें। अपने घुटनों को झुकाएं और सामने देखें। सांस नियमित रखें। 5 से लेकर 15 सेकंड्स तक वैसे ही रहें। उत्कट आसन आपको टखने, पिंडलियों, जांघों और कमर को मजबूती देता है। याद रखें कि इस आसन को करते समय आगे न झुकें। अब धीरे से ऊपर उठें और हाथों को नीचे की ओर लाएं। शरीर को विश्राम में लाएं। उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित यानी खींचा हुआ और त्रिकोण यानी त्रिकोण।
ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी टांगों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और बाजुओं को टांगों के साथ रखें। पंजों को सामने की ओर और हथेलियों को नीचे के तरफ करते खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री से बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर करें। दाईं ओर झुके और दाईं हथेली को दाएं टखने या जमीन पर रखें। अपनी बाएं बाजू ऊपर खींचें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह है उत्थित त्रिकोण आसन। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं और बाजुओं को टांगों के साथ में सटाएं। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे और दाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। यही क्रिया दोहराएं। यह आसन टांगों की आकृति ठीक करता है और टखनों को मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कंधों में सीधे में लाता है। गर्दन के बल को भी यह ठीक करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। धीरे से ऊपर उठें और अपने पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं। ताड़ासन में वापस आ जाएं और शरीर को विश्राम दें। वीरभद्रासन। वीरभद्र एक वीर योद्धा था, इसलिए इस आसन का नाम वीर मुद्रा भी है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी टांगों को 3 से 4 फीट की दूरी पे रखें और बाजुओं को टांगों को साथ में सटाएं। पंजों को सामने को रखें और हथेलियों को जमीन की ओर करें। अब हथेलियों को ऊपर करें। बाजुओं को ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर ले जाकर हथेलियों को जोड़ें। कोहनियों को सीधा रखें। दाएं पैर को 90 डिग्री पर और बाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। शरीर के ऊपरी हिस्सों और कूल्हे को बाएं ओर झुकाएं। दाएं घुटने को समकोण में मोड़ें। उंगलियों की ओर देखें। यह है वीरभद्रासन। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड्स तक दोनों तरफ रुकें। अपनी जगह में स्थिर रहें और आगे न झुकें। अब पहले अपनी सर के नीचे लाएं और ऊपर उठें। अपने शरीर और पैरों को आगे ले आएं। यही मुद्रा अब बाएं तरफ से करें। वीरभद्रासन सहन शक्ति को बढ़ाता है, फेफड़ों और छाती में तंदुरुस्ती लाता है। कंधों और पीठ की मांसपेशियों को भी इस आसन से ताकत मिलती है। अब धीरे से ऊपर आएं और ताड़ासन में आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। वीरभद्रासन 2। यह वीरभद्रासन का एक विभिन्न प्रकार है। ताड़ासन में खड़े होकर शुरू करें। अपनी टांगों को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। मुख को दाएं ओर मोड़ें। अपना दायां पैर 90 डिग्री पर मोड़ें और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। मुख के दाईं ओर मोड़ें। अपने दाहिने घुटने को समकोण में मोड़ें। बाईं टांग को सीधा रखें और जितना हो सके उतना खींचें। दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। अपने बाजुओं को इस प्रकार खींचें जैसे विरुद्ध दिशा में खींच रही हो। साधारण तरीके से सांस लें। यह है वीरभद्रासन 2।
इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड्स तक दोनों तरफ रहें। धीरे से सामने देखते हुए ऊपर उठें। पैरों को सामने की ओर मोड़ें। अब यही मुद्रा बाईं ओर दोहराएं। इस आसन में टांगों को ताकत मिलती है। पीठ और पेट की मांसपेशियों में भी ताकत आती है। जब आप दोनों तरफ यह आसन कर लें, तब ताड़ासन में आएं और शरीर को विश्राम दें। उत्तनासन। उत्तनासन को तीव्र अग्रसर खिंचाव नाम से भी जाना जाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, आगे झुकें और अपने पैरों को छुएं। अपने घुटने और जांघों को खींचकर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें। अपने टखनों को पकड़े या हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर टिकाएं। साधारण तरीके से सांस लें। अपने सर को ढीला करते हुए घुटनों से झुलाएं। यह है उत्तनासन। 20 सेकंड्स इसी मुद्रा में रहकर यह आसन शुरू करें। धीरे धीरे वृद्धि करें और 1.5 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। पेट के लिए यह बढ़िया व्यायाम है और किडनी के लिए भी लाभकारी है। धीरे से ताड़ासन में वापस आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। यह आसन थकान दूर करने में सहायक है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अधमुख शवनासन। इस आसन में हम शरीर को उस तरह खींचते हैं जैसे कुत्ता अपने चारों पैरों को खींचता तानता है। उत्तनासन में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर रखें। घुटनों को मोड़ें और एक एक करके दोनों पैरों से बड़ा कदम लें। ध्यान रखें कि आपके पैरों और हथेलियों के बीच का अंतर एक सा हो। उंगलियों और पंजों को फैलाएं। सिर को नीचे लाते हुए बाजुओं और टांगों को तानें। आपका शरीर अब उल्टा वी की मुद्रा में है। यह है अधमुख शवनासन। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड तक रहें। यह आसन टांगों और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। धीरे से सिर को जमीन से ऊपर उठाएं, पैरों को हथेलियों के पास लाएं और ताड़ासन में आ जाएं। सूर्य नमस्कार। सूर्य की तरफ मुख करके तन कर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को जोड़कर और हथेलियों को नमस्कार करने की मुद्रा में ले आइए। गहरी सांस लेकर सांस को नियमित करें। सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें। अपनी कमर को पीछे को झुकाते हुए अपने हाथों को देखें। अब सांस को बाहर को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हथेलियों को अपने पैरों के पास रखें और अपने माथे को घुटनों से मिलाएं। यह है उत्थानासना। अंदर सांस भरते हुए अपनी दाएं टांग से एक बड़ा कदम पीछे को रखें। अपने हाथ को स्थिर रखते हुए बाएं पैर को हाथों के बीच रखें। सिर को ऊपर की ओर करें। धीरे से सांस छोड़ते हुए बाएं टांग को अपने पांव के पास ले जाएं। अपनी बाजुओं को सीधे रखें।
शरीर के पिछले हिस्से को ऊपर की ओर करते हुए अपने सिर को जमीन के करीब लाएं। अंदर सांस भरें। इस समय आपका शरीर उल्टा वी की आकृति में आ जाना चाहिए। अपने घुटनों को न झुकाएं। यह है अधमुख शवनासन। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को जमीन पर लाएं। केवल माथा, छाती, हाथ और घुटनों को ही जमीन को छूने दें। सांस अंदर को भरते हुए छाती को सर्प मुद्रा में उठाएं और हाथों को जगह पर ही रहने दें। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर के पिछले हिस्से को वापस उल्टे वी की आकृति में ले आएं, जो है अधमुख शवनासन। घुटनों को न झुकाएं। सांस अंदर भरते हुए अपनी दाएं टांग को आगे की ओर ले जाएं और दाएं पैरों को हाथों के बीच में रखें। सर को ऊपर की ओर रखें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लेते हुए दाएं पैर से मिलाएं और थोड़ा ऊपर उठ जाएं। ध्यान रहे कि हाथ और पैर आमने सामने हो और आपका सर घुटनों से लगा हो। सांस अंदर भरते हुए अपनी बाजुओं को नमस्कार करने की मुद्रा में रख के ऊपर ले जाएं। कमर को थोड़ा पीछे को झुकाएं। एक जगह पर स्थिर खड़े रहें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए नमस्कार करने की मुद्रा में अपने हाथों को छाती के सामने लाएं।